नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा भारती कक्षा 8वीं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के कुछ पाठों को देखने जा रहे हैं। यह बुक हमें मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से प्राप्त हुई है। यह सत्र 2024-25 हेतु प्राप्त बुक है, जिसमें पाठ 1 वर्दे से लेकर पाठ 24 महर्षि परशुराम तक इस 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में पाठ दिए हुए हैं, जिसे हम बारी बारी से हल करेंगे। यह बुक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में इसी बुक से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से लगभग 70 से 80% इसी बुक से पूछा जाता है और पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसे आप ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ें, समझें और लिखें। पार्ट 2 है आत्मविश्वास। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है ये। आइए इसके बहुविकल्पी प्रश्न को देखते हैं। सही उत्तर छांटकर लिखना है। पहला है, आत्मविश्वास का संबंध किससे है? किससे है? बुद्धि से है, मन से है, शरीर से है, योग्यता से है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी, मन से। आत्मविश्वास का संबंध किससे है? मन से है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। सामने वाले व्यक्ति की आधी शक्ति खींच लेने की विशेषता किसमें थी? तो बाली में थी। सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है? एकाग्रता को नष्ट कर देती है। एकाग्रता को दुविधा नष्ट कर देती है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। कृष्ण ने महाभारत में अपना उपदेश किसे दिया था? किसे दिया था? अर्जुन को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है। कसौटी पर कसना मुहावरे का अर्थ है। कसौटी पर कसना मुहावरे का अर्थ क्या है? अच्छे से परखना। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से परखना। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये दिए हैं शब्द क्या दिया है? श्री कृष्ण, ज्योतिषी, विधिवेत्ता, शाली, भीष्म, भाग्यशाली, शत्रु, निबंध, मित्र, है ना। तो प्रश्न नंबर 6 है। दुश्मन शब्द का हिंदी मानक समानार्थी शब्द है। देखिए, दुश्मन का समानार्थी मतलब उसी के समान, है ना, शत्रु। खालिस्तान ने महाभारत में पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया। किसने? श्री कृष्ण ने महाभारत में पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया। ठीक है। ज्योतिष शास्त्र में विद्वान को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्योतिषी कहते हैं। ठीक है। आत्मविश्वास पाठ खालिस्तान विधा का है, तो निबंध विधा का है। ठीक है। भागशाली शब्द में खालिस्तान प्रत्यय है, शाली जो है प्रत्यय है। इस प्रकार आप खालिस्तान भरेंगे। ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय छांटकर लिखिए। देखिए, सफलता में क्या है? ता प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। ठीक है। सफलता में ता प्रत्यय है। मानसिक में इक प्रत्यय है। बंदूक वाला में बाला प्रत्यय है और धनवान में वान प्रत्यय है। ठीक है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। विजयमाला समासिक पद में कौन सा समास है? तो इसमें क्या है? तत्पुरुष समास है। ठीक है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। हमें किन लोगों से दूर रहना चाहिए? तो हमें बुरी संगत वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 14 है। राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? तो राम को बाली के भाई सुग्रीव ने बता दिया था कि जो बाली के सामने आता है उसकी ताकत आधी हो जाती है, इसलिए राम बाली के सामने आकर नहीं लड़े। ठीक है। प्रश्न नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 15। विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं? तो हम अपनी आत्महीनता, कायरता, कुसंस्कार और आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का बिना आकलन किए उसे शक्तिशाली मान लेते हैं। ठीक है। इस प्रकार आपको इसका उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 16 है। सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी को अविचल श्रद्धा ही है। इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। किसी भी क्षेत्र में कार्य करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति की मानसिक सबलता,
अतः कहा जा सकता है कि व्यक्ति का अडिग आत्मविश्वास उसे सफलता की ओर ले जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए। आत्मविश्वास पाठ में लेखक का मित्र साहस और आत्मविश्वास की कमी से ग्रस्त है। इससे परख और सूझबूझ की भी कमी है। इससे यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी परिस्थिति को अच्छी तरह परख कर साहस और विवेक से सामना करना चाहिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के लिए आत्मविश्वास के साथ अभ्यास, अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। दीर्घोत्तरी प्रश्न है। आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्तित्व का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। तो आत्मविश्वास जीवन में सफलता का आधार है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब ICM की प्रतियोगिता में बैठे तो अंग्रेज परीक्षक ने पूरी तेजी से घूमते हुए बिजली के पंखे की ओर इशारा कर उनसे पूछा, क्या इसकी पंखुड़ियां गिनी जा सकती हैं। सुभाष बाबू ने झट से पंखा बंद कर दिया और बोले, जी हाँ, सुगमता से। परीक्षक प्रसन्न हो गए। उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा। उसने अपनी अंगूठी उनके पास रखकर पूछा कि क्या इसमें तुम पास हो सकते हो। बाबू ने अपने नाम का विजिटिंग कार्ड मोड़कर उसमें से पास रखते हुए कहा, जी इस तरह। इस प्रकार आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। गद्यांश को पढ़कर उसका सार अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, ये इसको आप पढ़ लें, इसका हम सार बता दे रहे हैं। क्या है इसका सार, क्या है। हमारे अंदर उद्देश्य के प्रति अटूट विश्वास है तो निश्चय ही हम अपने उद्देश्य में सफल होते हैं। हर व्यक्ति में प्रत्येक कार्य को करने की क्षमता होती है। वह प्रत्येक कार्य को आसानी से कर सकता है, लेकिन उस व्यक्ति में आत्मविश्वास होना चाहिए। यदि हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है तो हमें दूसरे व्यक्ति से सलाह लेकर सही गलत को जानकर फैसला लेना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर ये पार्ट 2 आत्मविश्वास यहाँ पर समाप्त होता है। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स अवश्य करें। धन्यवाद।